ये तस्वीर लंदन में इजरायली दूतावास की है, जहां हमास समर्थक इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में हमास समर्थक इजराइल को गाली दे रहे थे, लेकिन इजराइल का एक व्यक्ति ये नहीं देख पाया। वो कट्टर हमास समर्थकों के बीच कूद पड़ा। हमास समर्थकों की रैली में घुसकर इजरायली ने कहा कि ये हमारे 800 लोगों को मार चुके हैं और फिर भी हमारे खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। इस इजरायली ने बोला कि हमास समर्थकों की रैली में कई लोग तो अपना चेहरा छुपा कर आए हैं। इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपनी शक्ल तक दिखा सके। मुझे बताएं, इस टाइम पे जो इसराइल और हमास की जंग चल रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे क्या दिखाया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या दिखाया जा रहा है, रियलिटी आपके ख्याल से क्या है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, इसराइल और हमास का तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। इसराइल न्यूक्लियर पावर भी है। आरजू, दो क्वेश्चन आपने एक तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहाँ खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो पहले अगर खड़े। बिल्कुल ये बन सकता है। अभी देखे ना, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो चीजें हैं, पाकिस्तान भी उनके डिफेंस सिस्टम को नहीं क्रॉस कर सकता। ठीक हो गया, उनको नहीं अबूर कर सकता। और वो हमास तो फिर एक छोटी सी जमात है। मैं हैरान हूं, मुझे जो मैसेज कर रहे हैं फलस्तीन के स्पेलिंग नहीं आते इनको। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, इजराइल और हमास में जो वॉर चल रहा है, उसमें दोनों तरफ के लोगों की काफी जानें चली गई है। ये वॉर तो हमास ने चालू किया था, लेकिन इजराइल का कहना है कि ये वॉर हमारे कहने पे बंद होगी, यानी कि इस वॉर को इजराइल खत्म करने वाला है। और हो भी ऐसे ही रहा है दोस्तों। इजराइल हमास पर काफी बमबारी कर रहा है और अच्छे से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है हमास को। अब इसी के खिलाफ लंदन में हमास के समर्थक है, उन्होंने जो इजराइल का दूतावास है उसके सामने प्रदर्शन किया और काफी सारे लोग एकजुट हुए थे। लेकिन दोस्तों, उस भीड़ में इजराइल का एक लड़का आया और उन्हें अच्छे से मुंहतोड़ जवाब देने लगा। ये होती है दोस्तों देशभक्ति। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मुझे बताएं, इस टाइम पे जो इसराइल और हमास की जंग चल रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे क्या दिखाया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या दिखाया जा रहा है, रियलिटी आपके ख्याल से क्या है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, इसराइल और हमास का तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। इसराइल न्यूक्लियर पावर भी है, लेकिन उसने अपना अनाउंस नहीं किया, लेकिन वो न्यूक्लियर पावर उसके पास है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके पास। और दूसरे नंबर पे हमारा जो मीडिया दिखा रहा है वो तो यही कह रहा है कि हमास जो है वो इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा छाई हुई है। ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसी बात नहीं है। हकीकत में ये है कि वो जो गजा की पट्टी के ऊपर लोग रह रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब वो तकरीबन 1200 से ज़्यादा, अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 1200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 5183 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। ठीक है। और लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। और वो 4 दिन की सिर्फ वो कह रहे थे कि जो हमारे जनरेटर्स जो है ना गजा के ऊपर जो है हॉस्पिटल वगैरह, उनमें 4 दिन का फ्यूल बाकी रह गया। लेकिन यहाँ पाकिस्तान मीडिया में हमास को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शायद पता नहीं कौन सी जंग जीतने वाले हैं या जो भी मामला हैं, करंट जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से वार्न किया गया है इसराइल की तरफ से, और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो जिस तरीके से इसराइल का साथ दे रही हैं, और दूसरे नंबर पे हमास के बारे में जो पाकिस्तान मीडिया बता रहा है, जो इस्लामिक कंट्रीज में बताया जा रहा है, और वैसे जो रियलिटी है हमास की, क्या वो कोई मतलब यह है कि किसी कंट्री की ऑफिशियल फौज है, फोर्स है, या फिर कोई ग्रुप है, जिस तरीके से टीटीपी की बात कर लें या इस तरीके से? नहीं, वो एक ग्रुप ही है मेरे ख्याल। ईरान उसको मेरे ख्याल फंडिंग कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। हिजबुल्लाह नाम से है मेरे ख्याल है। और दूसरा हमास, ये भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी टाइप, एक ग्रुप टाइप ही है ना, इसके ऊपर भी तो वही है। और इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें वो भी कहा जा रहा है, मिलिटेंट कहा जाता है। मतलब जाहिर बात है कि जो किसी कोई ओन नहीं करती, कोई कंट्री ओन नहीं करता किसी ग्रुप को, तो वो मिलिटेंट की एक शक्ल होती है। क्या कहेंगे? यहाँ पे ये बताया जा रहा है जी भाई, हमने इसराइल को जो कब्जा कर लिया हमास ने, या इसराइल को जो है वो नाको चने छुपा दिए। दूसरी साइड पे उनके पास जो से है न्यूक्लियर वेपन की, सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि अभी अनाउंस नहीं किया। अगर उस साइड पे बात जाती है, अल्लाह ना करे उस साइड पे बात जाती है, ये तो एक आलमी जंग का माहौल बन जाएगा, वर्ल्ड वार 3 का माहौल बन जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ये बन सकता है। अभी देखे ना, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान भी उनके डिफेंस सिस्टम को नहीं क्रॉस कर सकता। ठीक हो गया, उनको नहीं अबूर कर सकता। और वो हमास तो फिर एक छोटी सी जमात है जिसको चंद लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो 5-7 हज़ार मिसाइल गिराए भी हैं, वो बहुत छोटे लेवल के हैं, उससे उतनी कोई तबाही भी नहीं हुई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जनों में लोग मर गए होंगे या सैकड़ों में। ज़्यादा वो जो मिसाइल है उनमें से ज़्यादातर ब्लॉक कर दिए गए थे। उनको ब्लॉक कर दिए थे क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है और उनके ऊपर न्यूक्लियर पावर उनके पास है, लेकिन वो बताते नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप एक कंट्री को, एक जमात कैसे नाको चने चबा सकती है, ये बात तो बिल्कुल गलत है, रियलिटी नहीं है। और दूसरे नंबर पे सबसे पहले देखा जाए तो इस टाइम
पे अगर पार्शली देखा जाए तो हमास ने गलती की है कि उसने एक अच्छा वाला सुकून चल रहा था, उसने वहाँ पे काम खराब किया। अच्छा, उसमें आगे से लॉजिक ये देते हैं कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इतने सालों जो सा फलस्तीन पे या इस तरीके से जुल्म होता रहा, आज अगर हमास ने कर दिया तो क्या गलत है? लेकिन उसमें ये देखा जाए कि इतने सालों में जितनी जानें गई हैं और ये 6 दिनों में, 5 दिनों, 7 दिन में जितनी जानें गई हैं, क्या आपको नहीं लगता कि 7 दिन में उससे ज्यादा जुल्म हो गया? जी बिल्कुल हुआ है। और देखा जाए ये तो पैरेलली मैंने आपको बात की ना, पार्शली बात की थी। अब कंप्लीटली देखा जाए तो ये यूएनओ जो है, मुझे ये नहीं समझ आती है यूएनओ अमेरिका जो है, जब इसने लुच तल नहीं होती है ये हर जगह पहुंच जाता है। ठीक है, हर जगह इसने अपने बेस बनाए, अपने अड्डे बनाए हुए, और जहाँ पे इसको अपने मुफादात नजर आते हैं वहाँ पे ये कह देता है उस मुल्क का अंदरूनी मामला है। सर, एक तरह से आप देख ही रहे हैं कि क्या हालात हैं दुनिया के, और इजराइल और हमास में जो झगड़ा चल रहा है वो लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तो बार बार जो है वो फलस्तीन की तरफ या हमास की तरफ ही जो है वो कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ खड़े हैं, जो उनको ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी हम खड़े हैं। लेकिन क्या सिचुएशन सर आप देख रहे हैं इस वक्त के, किस तरह से ये मामला जो है ये काबू में आएगा? बहुत से लोगों का कहना है कि इजराइल जो है वो बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। आरजू, दो क्वेश्चन आपने एक तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहां खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो पहले, अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कि उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाक है इस बात का। मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, ये खामखा के देते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। मैंने एक दो सिर्फ देखे, किसी ने बल्कि मुझे कहा ताड़ साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं, लेकिन सितम जरीफी ये है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं, इंग्लिश में गाली देनी भी नहीं आती। कुछ ऐसे बदतमीज हैं, इंग्लैंड से उन्होंने मैसेज किया है मुझे गालियों का, वो रहते इंग्लैंड में, वहां भी इंग्लिश नहीं आती उनको। कुछ तो मेरे इलाके के हैं सर, मुझे भी गालियां दे रहे हैं और उर्दू में, और पता नहीं कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, मुझे उनका मतलब भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। नहीं, मतलब की नहीं बात, मेरी समझ से ये बाहर है। और तुम ना खाने के लिए, तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो, पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लबाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां, इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना, वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। आज उनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब तालिबान काबुल में घुसे थे तो ये उस वक्त भी जश्न मनाते थे। इन्होंने इस्लामाबाद आपके तालिबान के झंडे लगा दिए थे। वो तो फिर उनका भला हो, आपके पठान भाइयों को उन्होंने जो थप्पड़ मारे हैं, घुस घुस के वो बम मारे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है? ये है क्या? ये मैं हैरान हूं, मुझे जो मैसेज कर रहे हैं फलस्तीन के स्पेलिंग नहीं आते इनको। आरजू, एक बंदा ट्विटर पे बैठा हो, बदतमीजी का तूफान है कि तुम गूगल कर लो यार, फलस्तीन के स्पेलिंग ही सीख लो। चलो मुझे गालियां, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि जो बंदा जो एक स्टैंड लेता है, मैं स्टैंड लेता हूं और उस पर खड़ा रहता हूं। मेरा जो बिलीफ है, मैं उम्र के उस हिस्से में हूं, मैं वो सुबह शाम चेंज करने वाला नहीं हूं।